सुप्रभातम बच्चों, आज मैं आपके सामने पाठ 6 विमुक्तम स्यात् प्रदूषणैः नामक पाठ को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, विमुक्तम माने विमुक्त होना, छूट जाना, ठीक है, या छोड़ देना, और स्यात् माने हो, प्रदूषणैः माने होता है प्रदूषण। प्रदूषण से विमुक्त हो जाओ, मुक्ति मिल जाए, ऐसा। आइए बच्चों, इस पाठ में प्रदूषण के विषय में ही बताया गया है। जैसे हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है बच्चों? 5। पहला जल, पृथ्वी, दूसरा क्या है? पृथ्वी, तीसरा हवा, चौथा आकाश, पांचवा अग्नि। यानी इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और इन 5 तत्वों से हमारी पूरी सृष्टि चलती है, ठीक है। यदि आपको हवा ना मिले तो आप सांस नहीं ले पाओगे, सांस ना मिले हवा से ही आपको होता है। यदि पानी ना मिले तो भी आपकी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है। यदि आपको पृथ्वी ना मिले तो भी आपकी ज़िंदगी खतरे में, तो हर तरह से इन्हीं से पूरी सृष्टि चलती है। तो बच्चों, आपके इस पाठ में इन्हीं 5 चीज़ों का वर्णन किया गया है कि मनुष्यों के द्वारा इनको क्या क्या कष्ट हैं, ऐसा वो प्रकृति से कह रही हैं। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। विमुक्तम स्यात् प्रदूषणैः। देखिए, इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कत्वा और ल्यप, इन दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। आइए देखिए, प्रकृति ये जो हमारा वातावरण है, जहाँ पे हमें सब कुछ मिलता है जीने के लिए, उसे क्या कहा गया? प्रकृति कहा गया। प्रकृति कह रही है हा धिक, संबोधन है। हा मने अरे, धिक मने धिक्कार है। धिक मने क्या होता है बच्चों? धिक्कार होना। यानी अरे धिक्कार है, किमर्थम विषादम करोमि, दुखम त्यक्त्वा प्रक्षामि यत् अधुना कीदृशानि सन्ति पंचतत्वानि इति मानवाः स्वार्थलोलुपाः भूत्वा पंचतत्वानां दुरुपयोगं कुर्वन्ति, पीडितानि पंचतत्वानि आहूय सर्वं पृच्छामि। हा धिक, अरे धिक्कार है, किमर्थम, किस लिए, विषादम, दुख, यानी विषाद, करोमि मने करते हो, किस लिए दुख करते हो? दुखम त्यक्त्वा, दुखम मने दुख को, त्यक्त्वा मने त्याग कर, प्रक्षामि मने पूछता, ठीक है। दुख को त्याग कर प्रक्षामि पूछता हूँ, यत् कि अधुना अब, कीदृशानि किस प्रकार, संति हैं, यानी आप लोग जो है इन दुख को त्याग कर मैं पूछता हूँ कि आखिर किस प्रकार अब आप हैं, पंचतत्वानि, 5 तत्व, इति, इस प्रकार। प्रकृति जो है वो 5 तत्वों का आवाहन करती है और उन्हें बुलाती है कि किस लिए तुम दुख करते हो, अपने दुख को त्याग दो, मैं जो पूछ रही हूँ उसको बताओ। अब बताओ तुम इस समय किस मतलब कैसे हो? कौन? पंचतत्वानि इति, 5 तत्व इस प्रकार। मानवाः स्वार्थलोलुपाः, यानी मानवाः मनुष्यों के, स्वार्थलोलुपाः, स्वार्थलोलुपा का अर्थ होता है स्वार्थ के लालची, स्वार्थ के वशीभूत। स्वार्थ लोलुपा, स्वार्थ के वशीभूत।
अर्थात जो स्वार्थ में जकड़ा हो, इसके वश में हो, ऐसा स्वार्थवशी भूत कौन? मानवा, मनुष्य भूतवा होकर पंचतत्वानां पांचों तत्वों का दुरुपयोगम। दुरुपयोगम कर तो दुर माने होता है खराब, उपयोगम माने होता है उपयोग करना। ऐसा उपयोग जो खराब हो, कुर्वन्ति माने करते हैं, कुर्वन्ति माने करते हैं। यानी मानवा स्वार्थ लोलुपा, मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत भूतवा माने होकर पंचतत्वानां पांच तत्वों का दुरुपयोगम, दुरुपयोग कुर्वन्ति माने करते हैं। पीड़ितानि, पीड़ित, पंचतत्वानि पांचों तत्व आहूय बुलाकर, ठीक है। पीड़ितानि पंचतत्वानि, पीड़ित यानी दुखी, पंचतत्वानि पांचों तत्वों को आहूय माने बुलाकर सर्वम पृच्छामि, सभी से क्या कर रहे हैं? पूछती हूँ। प्रकृति क्या कह रही है? सभी से मैं क्या कर रही हूँ? पूछती हूँ, ठीक। पंचतत्वानि, पांचों तत्व प्रकृति के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, सबसे पहले प्रकृति को क्या कर रहे हैं? पांचों तत्व प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रकृति देव्यै नमः, हे प्रकृति देवी आपको नमस्कार है। नमः माने नमस्कार करना। प्रकृति, प्रकृति कह रही हैं आशीर्वादम, आशीर्वाद है, आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वादम, आशीर्वाद है। आगच्छन्तु, आओ, आगच्छन्तु, आओ। गच्छन्तु माने होता है जाना, और आगच्छत माने क्या होता है? गच्छन्तु माने क्या होता है? जाओ, और आगच्छन्तु माने आओ। अत्र उपविश्य वार्तालापम कुर्मः। अत्र माने यहाँ, उपविश्य माने बैठकर, वार्तालापम माने वह बातचीत, कुर्मः माने करना, मतलब कि कुर्मः माने करें, यानी यहाँ बैठकर बातचीत करें। दूरात, दूर से। आगत्य श्रांतानि सन्ति खलु, खलु माने होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। दूरात, दूर से। आगत्य, आकर। श्रांतानि सन्ति, थके हुए हैं। मतलब ये, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप दूर से आए हो और थके नहीं होंगे। इसके मतलब है कि दूर से आए हो तो थके हुए हो, ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है। इसका ये मतलब हुआ बच्चों। अग्नि, अग्नि ने कहा आगत्य, आकर। उपविशामः, बैठ जाओ, ठीक है। अग्नि बोलते आगत्य, अग्नि क्या कर रहे हैं? आगत्य उपविशामः, यानी आकर बैठ जाते हैं। और स्वदुखानि, अपने दुखों को। उद्घाट्य उक्त्वा च हृदयातपम मुञ्चामः। स्वदुखानि, अपने दुखों को। उद्घाट्य, खोल करके, ठीक। उक्त्वा, कहा। च, और अपने दुखों को खोल करके कहा। क्या? हृदयातपम मुञ्चाम। हृदयातपम माने होता है हृदय के तप अर्थात गर्मी, हृदय की गर्मी को, हृदय के दुख को। मुञ्चाम माने मुञ्चाम, मुञ्चामा, मुञ्च माने होता है छोड़ना, छोड़ता हूँ। यानी आपको बता कर के मैं अपने दुख को क्या कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ। तो प्रकृति क्या कह रही है? वदत, कहो। वदत, कहो। सर्वम कुशलम अस्ति, सभी कुशल हैं। सर्वम मने सभी, कुशलम मने कुशल, अस्ति मने हैं, सभी कुशल हैं। स्वदुखानि, अपने दुखों को। सॉरी, कहाँ पहुँच गए? देवी पृथ्वी, पृथ्वी, देवी पृथ्वी, हे देवी पृथ्वी। अब पृथ्वी से बोल रही हैं। देवी पृथ्वी, हे देवी पृथ्वी। तव पुत्रा, आपके पुत्र। मानवा, मानव। क्रीदिशा सन्ति, किस प्रकार हैं? प्रकृति ने कहा वदत, कहो। सर्वम कुशलम अस्ति, सभी कुशल हैं। देवी पृथ्वी, देवी पृथ्वी यानी हे देवी पृथ्वी। तव पुत्रा, तुम्हारे पुत्र। मानवा, मनुष्य। क्रीदसी सन्ति, किस प्रकार हैं? तो पृथ्वी क्या बोल रही हैं?
अधुना अकथनीया मम दशा सन्ततिस्वरूपाः एते मानवाः एव मम शरीरं खनित्वा यथेच्छम् उत्पादनं कृत्वा नैसर्गिकानि संसाधनानि दुरुपयोगं कुर्वन्ति। अधुना अब अकथनीया यानी कहो मम दशा मेरी दशा। ठीक है, पृथ्वी ने कहा अधुना मने अब अकथनीया अब कहना चाहिए मम दशा मेरी दशा, मेरी दशा अब कहना चाहिए, यानी अपनी दशा मुझे अब बतानी चाहिए। ऐसा किसने कहा? पृथ्वी ने कहा। संतति स्वरूपम, संतत माने होता है संतान, स्वरूपम माने होता है स्वरूप, यानी संतान स्वरूपी एते मानवा ये मानव एव मने ही। ठीक, एते मानवा एव ये मानव ही मम शरीरम मेरे शरीर को खनित्वा खोद कर, खनित्वा का अर्थ क्या होता है बच्चों? खनित्वा, खनित्वा का अर्थ होता है खोद कर, खनित्वा माने खोद कर। यथेक्षम, यथेक्षम का अर्थ होता है इच्छा अनुसार। यथेक्षम का क्या होता है बच्चों? यथेक्षम इच्छा अनुसार। ठीक, यथेक्षम का अर्थ क्या हुआ बच्चों? इच्छा अनुसार। और खनित्व माने क्या होता है? खोद कर। तो इसने कहा कि संतति स्वरूपा, किसने कहा? पृथ्वी ने कहा कि संतति स्वरूपम संतान स्वरूपी एते मानवाः एव ये मानव ही मम शरीरम मेरे शरीर को खनित्वा खोद कर यथेक्षम इच्छानुसार उत्पादनम अर्थात उत्पत्ति जो खेत में पैदा होता है, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन कृत्वा करके, उत्पादन करके और पैदावार जिसको बोलते हैं, इच्छानुसार पैदावार करके, कृत्वा में करके, नैसर्गिकानि, नैसर्गिकानि का अर्थ होता है प्राकृतिक, नैसर्गिकानि का अर्थ होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधनानि, संसाधन, ठीक है, दुरुपयोगम कुर्वन्ति दुरुपयोग करते हैं। यथेक्षम यानी फिर से देख लीजिए, संतति स्वरूपम संतान स्वरूपी एते मानवाः एव ये मानव ही मम शरीरम मेरे शरीर को खनित्वा खोद कर यथेक्षम इच्छानुसार उत्पादनम कृत्वा उत्पादन करके नैसर्गिकानि संसाधनानि, नैसर्गिकानि का अर्थ मैंने बताया प्राकृतिक, संसाधनानि माने साधनों का, यानी संसाधनों का दुरुपयोगम माने दुरुपयोग, कुर्वन्ति माने करते हैं। तो प्रकृति क्या कह रही है? दृष्ट्वा देख कर, पश्यामि देखती हूँ, यानी मैं देख रही हूँ, तव शरीरे तुम्हारे शरीर में उत्पादिता व्रणा, व्रणा, व्रणा का अर्थ होता है घाव, व्रणा का अर्थ क्या होता है बच्चों? घाव, व्रणा का अर्थ होता है बच्चों घाव। ठीक, यानी प्रकृति ये कह रही है कि पश्यामि देख रही हूँ, तव शरीरे तुम्हारे शरीर में उत्पादिता व्रणा यानी उत्पन्न घाव। ठीक, उत्पन्न घाव को मैं देख रही हूँ कहाँ? तव शरीरे तुम्हारे शरीर में। कथम एतत्, कथम मने कैसे, एतत् मने यह कैसे, सॉरी यह कैसे। ठीक है ना बच्चों? पृथ्वी ने जब अपनी दशा बताई तो
प्रकृति ने कहा कि मैं वास्तव में देख रही हूँ कि तुम्हारे शरीर में जो घाव है आखिर यह कैसे हैं। तो पृथ्वी क्या करी, एते मानवाः एव माम दुःखम दत्वा सुखम अनुभवन्ति माम खनित्वा अट्टालिकां निर्मारयन्ति कृषकाः अपि कृत्रिम उर्वरकस्य प्रयोगं कृत्वा मां विषाक्तं कुर्वन्ति बालकाः प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि क्षिपन्ति मां कुरूपं च कुर्वन्ति हा दैव जनन्या सह कीदृशः व्यवहारः। आइए इसका अर्थ देखते हैं। एते मानवा, कौन कह रहे हैं, पृथ्वी कह रही एते मानवा, ये मनुष्य एव ही, ये मनुष्य ही माम दुखम दत्वा, माम मने मुझको, दुखम मने दुख को, दत्वा मने देकर, मुझको दुख देकर, सुखम अनुभवन्ति, सुख का अनुभव करते हैं, माम खनित्वा, मुझे खोद कर, अट्टालिकाम मने ऊंचे भवन, अट्टालिकाम का अर्थ क्या होगा बच्चों, ऊंचे भवन। अट्टालिका याम, ऊंचे भवन। ऊंचे भवन का अर्थ होता है ऊंचे घर, महल जिसको बोलते हैं। तो अट्टालिकायाम का इन्होंने बताया, अट्टालिकायाम नहीं अट्टालिकाम लिखा हुआ है, सॉरी अट्टालिकाम, ठीक है। अट्टालिकाम माने ऊंचे भवन। माम खनित्वा, मुझे खोद कर, अट्टालिकाम निर्मारयन्ति, यानी ऊंचे भवनों का, निर्मारयन्ति माने निर्माण करते हैं, निर्माण कर रहे हैं, किसे, माम खनित्वा, मुझे खोद कर। कृषकाः अपि, किसान भी, कृषक माने क्या होता है, किसान होता है, तो कृषका माने बहुत से किसान हैं, तो किसान भी कृत्रिम उर्वरकस्य, कृत्रिम उर्वरकस्य का अर्थ होता है बच्चों खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ का, ठीक, प्रयोग कृत्वा करके, माम विषाक्तम, मुझे विषैला, विषाक्तम का अर्थ क्या होगा बच्चों, विषाक्तम का अर्थ होता है विषैला, विषैला, मुझे विषैला कुर्वन्ति कर रहे हैं, यानी अनेक खाद्य पदार्थों का, अनेक खाद्यों का प्रयोग करके मुझे क्या कर रहे हैं, माम विषाक्तम कुर्वन्ति, मुझे विषैला कर रहे हैं। बालका, और बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से बने हुए, प्लास्टिक माने प्लास्टिक, निर्मितानि माने बने हुए, प्लास्टिक से बने हुए वस्तुओं को क्षिपन्ति माने क्या होता है, फेंक रहे हैं, प्लास्टिक से बने हुए वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, क्षिपन्ति फेंक रहे हैं, माम मुझे, कुरूप च और कुर्वन्ति कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से बने हुए वस्तुओं को क्षिपन्ति फेंक रहे हैं, और चाप पहले लग गया, और माम कुरूपम, मुझे कुरूप, एक रूपवान होता है, कुरूपवान, कु माने होता है खराब, रूप माने होता है सौंदर्य, सॉरी रूप, चेहरा, तो इन्होंने कहा माम कुरूपम, मुझे कुरूप कुर्वन्ति कर रहे हैं। हा देव, हे देवी, हा देव, हे देवी, जनन्या सह, यानी जनन्या सह माने माता के सह माने साथ, माता के साथ कीदृशः व्यवहारः,
किस प्रकार का व्यवहार। कीदृशा माने होता है किस प्रकार, या कीदृशा माने होता है कैसा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा व्यवहारा माने व्यवहार है, या कैसा मनुष्यों का व्यवहार है। तो प्रकृति क्या कह रही है, देखिए प्रकृति कह रही है आह तव वेदनाम अहम अपि अनुभवामि अलम विलापेन सर्वत्र अवकरम क्षिपित्वा तव पुत्रा विनाशका इव व्यवहरन्ति जलम शोभनं समीचीनं माते इदानीम् अहम अपि प्रदूषितम् अस्मि जीवनस्य प्राणभूतो अहम मानवैः प्रदूषितम्। देखिए प्रकृति क्या कह रहे हैं, अरे तो वेदनाम तुम्हारे कष्ट को अहम अपि मैं भी अनुभव कर रही हूँ अलम विलापेन, यानी विलाप तुम्हारा क्या है, पर्याप्त है, बस करो। यानी उस प्रकृति का क्या कहना था कि अलम विलापेन तुम्हारा विलाप करना पर्याप्त है। सर्वत्र अवकरम, सर्वत्र मने सभी जगह, अवकरम मने होता है गंदगी, सभी जगह गंदगी। क्षिपित्वा, क्षिपित्वा मने क्या हुआ, फेंक कर। तव पुत्रा तुम्हारे पुत्रों ने विनाशका, विनाशक इव व्यवहरन्ति, यूँ मने मानो, व्यवहरन्ति मने व्यवहार कर रहे हैं। यानी सर्वत्र अवकरम सभी जगह गंदगी, क्षिपित्वा फेंक कर, यानी गंदगी फैलाकर, तो पुत्रा तुम्हारे पुत्रों ने विनाशका, विनाशक इव मानो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जलम, जल ने कहा शोभनम बहुत अच्छा। समीचीनम माते, समीचीनम मने अच्छा है हे माता। प्रकृति से क्या कह रहे हैं, जल क्या कह रहे हैं, हे माता सब कुछ ठीक है, समीचीन है। समीचीन का अर्थ क्या हुआ, ठीक ठाक है। इदानीम इस समय, अहम अपि मैं भी प्रदूषितम अस्मि प्रदूषित हो गया हूँ। यानी कह रहे हैं कि इस समय मैं भी प्रदूषित हो गया हूँ। जीवनस्य प्राणभूतो, जीवनस्य जीवन के प्राणभूतो, प्राणभूत अहम मैं। ठीक है, जीवनस्य प्राणभूतो अहम जीवन के प्राणभूत मैं, मानवै प्रदूषिता प्रदूषितम मनुष्यों के द्वारा, मानवै मने मनुष्यों के द्वारा, प्रदूषिता मने प्रदूषित हो गया हूँ। यानी जीवन के लिए मैं क्या हूँ, प्राणभूत हूँ। ऐसे मुझको भी उन्होंने क्या कर दिया है, मनुष्यों ने प्रदूषित कर दिया है। यानी उन मनुष्यों के द्वारा मैं प्रदूषिता मने प्रदूषित हो गया हूँ। प्रकृति ने कहा भवान तू विश्वस्य जीवनम खलु। प्रकृति ने कहा भगवान मने आप, तू मने तो, आप तो विश्वस्य जीवनम विश्व का जीवन हो। चूँकि यहाँ पे छिपा हुआ है क्या है, छिपा है। यानी भगवान तू, आप तो विश्वस्य जीवनम खलु, खलु माने निश्चित रूप से, खलु माने क्या हुआ बच्चों, निश्चित रूप से जीवन, विश्वस्य जीवनम विश्व के जीवन हो। जल से किसने कहा, प्रकृति ने कहा बच्चों कि वास्तव में विश्वस्य जीवनम विश्व के जीवन हो। जलम, फिर जल ने क्या कहा, तरहि किम तो क्या, तरहि माने तो, किम माने क्या, तो क्या। मानवा जलोद्गमेषु सरोवरेषु तडागेषु च जलम अवकरमयं कृत्वा जलजीवान् अपि त्रासयन्ति रसायनयुक्तं द्रवं पीत्वा अनेके जलचराः रुग्णाः सन्ति। देखिए तरहि किम तो क्या, मानवा मनुष्य जलोद्गमेषु जहाँ जल
उत्पन्न होता है। यानी जलोदगमेश माने जल का निकलना, जिस जगह से जल निकला हुआ है, ऐसे सरोवरेषु सरोवरों में, तडागेषु तालाबों में, च माने और। मानवा फिर से देख लीजिए, मानवा जलोदगमेषु मनुष्य जो है जल जहाँ से पैदा हुआ है उसमें, सरोवरेषु सरोवरों में, तडागेषु च और तालाबों में, जलम जल को, अवकरमयम यानी गंदगीमय, ठीक है, यानी गंदगीमय, कृत्वा करके, जल जीवान जल जीवन को, अपि माने भी, जल जीवान अपि जल जीवन को भी, नहीं, जल जीवान जल जीवों को भी, ठीक है ना। जल जीवान का अर्थ क्या हुआ, जल जीवों को भी, अपि माने भी, त्रासयन्ति माने प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं यानी दुखी कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। त्रासयन्ति का अर्थ क्या होगा बच्चों, त्रासयन्ति परेशान कर रहे हैं, ठीक। त्रासयन्ति का अर्थ क्या हुआ, परेशान कर रहे हैं, किसको, जल जीवान जल जीवों को। ये कौन कह रहा है, जल कह रहा है, जल कह रहा है ना। रासायन युक्तम रासायन युक्त द्रवम द्रव्य, रसायन युक्त द्रव पीत्वा पीकर, ठीक। रासायन युक्त माने रासायन से युक्त ऐसे द्रव को, पीत्वा माने पी करके, अनेके जलचरा, अनेके माने बहुत से, जलचरा माने जल में विचरण करने वाले अर्थात जीव, ठीक। अनेके जलचरा अनेक जल में विचरण करने वाले जल जीव, रुग्णाः सन्ति रोगी हो गए हैं, रोगी हैं। वायु, अब वायु क्या कह रहे हैं, वायु कह रहे हैं मया सह मेरे साथ, तथैव वैसे ही, ठीक है, यानी उसी प्रकार ही या वैसे ही, व्यवहरन्ति ते वे सब व्यवहार कर रहे हैं। फिर से देख लीजिए, वायु कह रहे हैं मया सह मेरे साथ, तथैव वैसे ही, व्यवहरन्ति ते यानी ते व्यवहरन्ति वे सब व्यवहार कर रहे हैं। भौतिक विश्वे जनाः वाहनानि व्यवहरन्ति, भौतिक विश्व माने भौतिक विश्व में, अनेक जनाः लोग, वाहनानि व्यवहरन्ति वाहनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि भौतिक विश्व में जना लोग, वाहनानि व्यवहरन्ति वाहन व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा कौन कर रहे हैं, वायु कर रहे हैं, यानी वाहनों यानी वाहन जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा कौन कह रहे हैं, वायु कर रहे हैं। तायु उत्सर्जिता, तायु उत्सर्जिता, तैः उत्सर्जितैः धूम्रैः अहम अपि मलिनः अस्मि। तैः मने उनके द्वारा, उत्सर्जिता मने उत्पन्न, धूम्रैः मने धुएं के द्वारा, अहम अपि मने मैं भी, मलिनः अस्मि मने मलिनः अस्मि मने मलिन हो गया हूँ। कैसे, तैः उत्सर्जिता, फिर से देख लीजिए, तैः उत्सर्जितैः धूम्रैः यानी उनके द्वारा, उत्सर्जितैः मने उत्पन्न हुआ, धूम्रैः मने धुएं के द्वारा, उत्पन्न धुएं के द्वारा, अहम अपि मैं भी, मलिनः अस्मि मलिन हो गया हूँ। तो प्रकृति क्या कह रही हैं, प्रकृति कह रही है त्वां प्रदूषितम् कृत्वा जनाः स्वयमेव जीवनं दूषयन्ति। त्वां
तुमको प्रदूषितम कृत्वा, प्रदूषित करके जना लोग स्वयमेव, स्वयं ही, यानी स्वयं को ही जीवनम दूषयन्ति, जीवन दूषित कर रहे हैं। यानी तुम, मतलब प्रकृति ने कहा यदि तुमको प्रदूषित कर रहे हैं तो इसके मतलब है कि वो अपने जीवन को ही दूषित कर रहे हैं, ऐसा इस पाठ में बता रहा है। फिर से इसको देख लीजिए, त्वाम प्रदूषितम कृत्वा, तुमको प्रदूषित करके जना मने लोग स्वयमेव, स्वयं ही जीवनम दूषयन्ति, जीवन को दूषित कर रहे हैं, जीवन को दूषित कर रहे हैं बच्चों। तो ऐसा हमें इससे क्या होता है कि यदि वायु को हम प्रदूषित करेंगे तो खुद अपने जीवन को संकट में डालेंगे। तो ऐसा प्रकृति ने कहा कि तुम्हें जो प्रदूषित करे वो वास्तव में स्वयं के जीवन को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है।